वेलकम टू सिंधवाल क्लासेस। बेटा आज जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ द सेम टॉपिक। कल हमने पार्ट 1 पढ़ा था इन्फ्लोरेसेंस, आज हम उसका पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द स्पाइकलेट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। ओके, जैसे कल मैंने आपको बताया था जो स्पाइकलेट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होता है दैट इज़ अकर इन द वीट, राइस, ऐसे पेड़ों में मिलता है। यहाँ पे आप देखो दिस इज़ द वीट प्लांट, है ना, ये आपका एक वीट प्लांट है और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि स्पाइकलेट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस कैसे बनता है। दिस इज़ द रेकिस, ठीक है, और इस रेकिस पे ये जो इस तरह से लगे होते हैं, इन हिंदी इट इज़ नोन एज द बाली, है ना, गेहूं की बाली कहते हैं इसको, और इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा सा होता है। दिस इज़ नोन एज द स्पाइकलेट। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, स्पाइकलेट है। फ्रॉम हेयर टू हेयर दिस इज़ नोन एज द स्पाइकलेट। व्हेन यू कट द सेक्शन, जब हम इसका सेक्शन ऐसे काटेंगे, सपोज इट इज़ अरेंज लाइक दिस, है ना, ऐसे ऐसे करके ये अरेंज है स्पाइकलेट्स, है ना, और जब हम इसका सेक्शन काटेंगे तो सेक्शन इज़ लाइक दिस। इसका सेक्शन हमें कुछ ऐसा सा दिखाई देगा, इज़ लाइक कि यहाँ पे एक हमारा है, एक है और एक ये दूसरा है, ठीक है। स्पाइकलेट में तो अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स जो है, यहाँ पे ये देखो दिस इज़ द फीमेल पार्ट, ये आपका जो फीमेल पार्ट है इन द ओवरी पार्ट, और ये वाला आपका फीमेल पार्ट है। दीज आर द एंथर्स, ये क्या है, एंथर्स है, एंथर्स आर द मेल पार्ट, है ना। तो ये एक स्पाइक है, दिस इज द स्पाइक ऑफ द स्पाइकलेट, द कंटेन द बोथ द पार्ट मेल एंड द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ओके, और इसकी जो बाहर वाला जो ब्रेक्ट लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है दैट इज नोन एज द ग्लूम हेयर, ठीक है। यहाँ पे हम ब्रेक्ट ना कह के क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द ग्लूम। एंड वन साइड ऑफ दिस लेयर, सपोज ये हमारा ये पार्ट बना हुआ, तो एक लेयर, दिस लेयर इज नोन एज द लेमना एंड द सेकेंड लेयर इज नोन एज द पेलिया, ठीक है। लेमना, पेलिया एंड द ब्रेक्ट लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द ग्लूम हेयर। See, this is the one spike, है ना, this is the one, this is the ovary, this is the stigma, this feather structure is known as the stigma, this one is the filament and this one is the anther. So anther and filament collectively known as the stamen, and it represent the male flower, and this one is the ovary and stigma, it represent the female flower in a single spike. Okay, so now this is a spike-like type of inflorescence that is the characteristic feature of the wheat, rice and the so many plants. इसमें इस तरह का आपको spikelet दिखता है. Okay, now the second one is known as the catkin type of inflorescence. जो catkin है वो थोड़ा सा important है, क्योंकि catkin जो है that is basically occur in the mulberry. मलबरी में मिलता है और इट इज़ जस्ट अपोजिट टू द स्पाइक। जो हमने भी स्पाइक पढ़ा था पिछले वीडियो में, उसका जस्ट अपोजिट होता है कैटकिन। कैटकिन में क्या है, सपोज ये आपका स्टेम एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका फ्लावर एक्सिस है, दिस वन इज़ द फ्लावर एक्सिस। ये देखो ये जो बड़े फूल हैं वो ऊपर की तरफ है और जो छोटे फूल हैं वो नीचे की तरफ है, लेकिन टिप पे फूल नहीं लगा हुआ है, यानी दैट इज दिस, इट इज लाइक द पेंडुलस फॉर्म। सपोज हमने स्पाइक पढ़ा, स्पाइक इज लाइक दिस बट दिस इज लाइक दिस इज लाइक अ पेंडुलस, ठीक है। तो इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो ऐसा होता है, दैट इज लाइक द पेंडुलस लाइक होता है, और इसमें जितने भी फ्लावर लगे होते हैं ऑल आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, और इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मलबरी एंड द ओक, ठीक है। तो कैटकिन की खास बात क्या है कि यहाँ पे जो आपका इन्फ्लोरेसेंस होता है दैट इज ऐसा पेंडुलस लाइक, ऐसा नीचे की तरफ ऐसा हैंगिंग होता है, और जब ऐसा पेंडुलस है तो ऊपर की तरफ जो लगेगा दैट इज द फर्स्ट फ्लावर इज हेयर, दैट इज दैट पार्ट अटैच टू द प्लांट, है ना, जो प्लांट पार्ट से अटैच है उधर की तरफ पहला फूल लगेगा, और जब ऐसे ही उल्टा लगा हुआ है तो जो नीचे की तरफ जो फूल होंगे वो नए होंगे और ऊपर की तरफ पुराने फूल होंगे। लेकिन इसकी खास बात क्या है, पेंडुलस तो है लेकिन इसमें जितने भी फूल लगते हैं ऑल आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल का मतलब हैविंग सिंगल टाइप ऑफ सेक्स, आइदर द मेल और आइदर द female. Okay, the examples are the mulberry and the oak. Okay, now the second type of inflorescence is known as the spadix. Spadix में अगर मैं आपको नाम लूँ तो you better understand banana, ठीक है। जो बनाना में आपको मिलता है टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, केले का फूल जो आपने देखा है दैट इज द स्पैडिक्स टाइप, है ना। यहाँ पे मैंने भी आपका एक फ्लावर लिया है, आपने ऐसे ऑर्नामेंटल्स फ्लावर्स देखे होंगे, यहाँ पे बीच में एक फ्लैशी एक्सिस होती है, ठीक है, और इस फ्लैशी एक्सिस पे दोनों फूल लगे होते हैं, नीचे की तरफ फीमेल फूल होते हैं और ऊपर की तरफ मेल फूल होते हैं, इज लाइक दिस, है ना। द फ्लैशी एक्सिस कंटेन बोथ द टाइप ऑफ फ्लावर, मेल और द फीमेल फ्लावर, और उसको ऐसे कवर करने के लिए साइड से ब्रेक्ट लाइक स्ट्रक्चर ये बनता है, दैट इज नोन एज द
स्पेथी, यानी कि कुल मिला के ये काइंड ऑफ द ऑर्नामेंटल फ्लावर है। ऑर्नामेंटल फ्लावर में बीच में क्या है, एक मेन एक्सिस है, और इस मेन एक्सिस पे इट इज़ अ फ्लैशी एक्सिस एक्चुअली। तो यहाँ पे सपोज फीमेल फ्लावर लगे, यहाँ पे आपके मेल फ्लावर लगे, इट कंटेन द मेल फ्लावर, दिस वन कंटेन द फीमेल फ्लावर। और जो एक्सिस है दैट इज कवर्ड विद द एक ब्रैक्ट से कवर्ड होता है, दैट कवर इज नोन एज द स्पेथी। अगर आप केले को इमेजिन करिए तो केले के फूल में भी आपने देखा है कि बीच में क्या होता है, एक इस फ्लैशी एक्सिस होती है, दिस इज द फ्लैशी एक्सिस ऑफ द बनाना फ्लावर। और यहाँ पे जो नीचे की तरफ फूल लगते हैं इनको हम बोलते हैं फीमेल फ्लावर है। यहाँ पे आपके फीमेल फ्लावर लगे, जो ऊपर की तरफ फूल लगते हैं ऑल आर द मेल फ्लावर, ये मेल फ्लावर। अब इसके ऊपर आपने देखा होगा पर्पल कलर का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप देखते हैं छीलते हैं उसमें से लेयर टू लेयर ऑफ निकलता है स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज द ब्रैक्ट। कलर्ड ब्रैक्ट होते हैं और कलर्ड ब्रैक्ट को यहाँ पे कहते हैं स्पेथी। color bract is known as the spathy here and the spathy is the characteristic feature of the spadix. The question is also coming, ऐसा आता है क्वेश्चन कि स्पेथी जो है वो किस इन्फ्लोरेसेंस का खास बात होता है, दैट इज द स्पैडिक्स टाइप। ओके, और इसमें कौन कौन से आते हैं, मेज, जैसे आपने मक्का देखा होगा, भुट्टा जो आप खाते हैं उसमें ऐसे छीलते हैं बाहर, तब अंदर एक फ्लैशी एक्सेस होती है और उसके ऊपर सीड लगे होता है, ठीक है। जब भुट्टा या जिया मेज आप छीलते हैं तो जो दैट कवर दैट यू रिमूव दैट इज नोन एज द स्पेथी। और कोलोकेशिया मतलब अरबी जो आप खाते हैं, अरबी और हिंदी, दैट इज नोन एज द घुइयाँ ऑल्सो, और उसमें भी आपको दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज द कोरिम्ब, ठीक है। जो कोरिम्ब है दैट इज बेसिकली अकर इन द कंपाउंड टाइप ऑफ कोरिम्ब ऑल्सो सीन इन द कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर में देखो कैसे दिखाई देता है, यहाँ पे द टिप इज नेवर टर्मिनेट इनटू द फ्लावर, दैट इज द बेसिक फीचर ऑफ द रेसिमोस टाइप। दिस इज द पेडंकल और द फ्लावर एक्सिस। यहाँ पे द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर इज लाइक दिस इज अल्टरनेट फ्लावर आर ओरिजिनेट एंड दैट इज द सेम, दैट इज द एक्रोपिटल ऑर्डर, कि जो आपके बड़े फूल हैं वो नीचे लगे हुए हैं और जो छोटे फूल हैं वो ऊपर। लेकिन यहाँ पे पेडिसल का साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। जो पुराने फूल हैं उनमें पेडिसल का साइज इंक्रीज हो रहा है और जो नए फूल हैं उनमें पेडिसल का साइज डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जो आपके कोरिम्ब का मतलब होता है सारे फूल आपके एक ही लेयर पे, जैसे एक लेयर जैसा है, उसी लेयर पे पूरा का पूरा अरेंजमेंट है, और उसमें जो किनारे की तरफ फूल हैं वो आपके नए पुराने फूल हैं और जो बीच की तरफ फूल हैं वो आपके नए फूल हैं, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, कोरिम्ब क्या होते हैं, कोरिम्ब में सारे फूल एक ही लेयर या एक ही एक्सिस पे होते हैं, और यहाँ पे जो किनारे की तरफ होते हैं फूल वो पुराने होते हैं और सेंटर की तरफ जो फूल होते हैं वो नए होते हैं। लेकिन अगर हम पेडिसल को देखें तो जो पुराने फूल होते हैं उनका पेडिसल क्या होता है, बड़ा होता है, और जो नए फूल होते हैं उनका पेडिसल छोटा होता है। लेकिन दे आर अरेंज इन अ अल्टरनेट ऑर्डर इज लाइक, ओके। तो कंपाउंड कोरिम्ब दैट इज ऑल्सो सीन इन द कॉलीफ्लावर। नाउ द नेक्स्ट वन इज नोन एज द अम्बल। अम्बल की खास बात क्या है कि दैट इज इन्वोल्यूकर, इसमें दिखाई देता है इन्वोल्यूकर, दिस इज नोन एज द इन्वोल्यूकर, है ना। इन्वोल्यूकर कुछ और नहीं होता है, इन्वोल्यूकर इज द व्हर्ल ऑफ ब्रैक्ट, दैट इज नोन एज द व्हर्ल ऑफ ब्रैक्ट इज नोन एज द इन्वोल्यूकर। और यहाँ पे भी वही अरेंजमेंट होता है, एक ही सेंटर से आपके पेडिसल अराइज होते हैं, और एक ही सेंटर से जब पेडिसल अराइज होते हैं, लेकिन उसमें भी जो किनारे की तरफ फूल होते हैं वो पुराने होते हैं, और जो सेंटर पे फूल होते हैं वो कैसे होते हैं, नए होते हैं। तो नाउ द अम्बल इज सीन इज द अनियन एंड द ब्रह्मी। एंड अम्बल की खास बात क्या होती है, इज लाइक द अम्ब्रेला, देखो इज लाइक द अम्ब्रेला, ऐसा अम्ब्रेला जैसा, और अम्ब्रेले की जैसे डंडियाँ होती हैं, तो इस तरह से है, ठीक है। और यहाँ पे दैट इज द इन्वोल्यूकर देखने को मिलता है, इन्वोल्यूकर इज द व्हर्ल ऑफ द ब्रैक्ट, और ब्रैक्ट के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ओके। नाउ दिस इज नोन एज द कंपाउंड अम्बल। यहाँ पे देखो कंपाउंड अम्बल कोरिएंडर यानी धनिया में दिखने को मिलता है। यहाँ पे कंपाउंड अम्बल में देखो क्या है, दिस इज द मेन एक्सिस, है ना, दैट इज डिवाइड, सेंटर से ये डिवाइड हो गई, और यहाँ पे देखो एक अम्बल ये बना, एक अम्बल ये बना, और एक अम्बल ये बना, 3 अम्बल्स टुगेदर एंड फॉर्म्स द कंपाउंड अम्बल हियर, ठीक है। और यहाँ पे देखो ईच अम्बल कंटेन द इन्वोल्यूकर,
ठीक है, ईच अम्बल कंटेन द इन्वोल्यूकर हेयर, यानी कि यहाँ पे 3 अम्बल लाइक स्ट्रक्चर है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द कंपाउंड अम्बल। नाउ और कंपाउंड अम्बल का एग्जाम्पल है दैट इज द कोरिएंडर। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज नोन एज द दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज द कैपिटुलम, कैपिटुलम और ऑल्सो नोन एज द हेड, ठीक है, इसको कैपिटुलम और हेड कहते हैं। ये बेसिकली आपको कहाँ देखने को मिलता है, दैट इज इन द सनफ्लावर, मारीगोल्ड, है ना, गेंदे के फूल में, सूरजमुखी के फूल में, दैट इज वेरी कॉमन टू फाइंड दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। यहाँ पे आपने देखा होगा जो सूरजमुखी का फूल होता है उसमें ये बीच का काला वाला पार्ट है ना, बीच का जो काला वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट, इसको क्या कहते हैं, डिस्क फ्लोरेट, ठीक। और ये जो बाहर ऐसे ये पीले वाले जो बने हुए हैं दिस इज नोन एज द रे, जैसे सूरज हम बनाते हैं ना तो सूरज की जो बीच की ऐसे डिस्क होती है, इससे बाहर ये क्या निकालते हैं हम, रेज निकालते हैं ना, तो इससे ही इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द रे फ्लोरेट, इसको हमने क्या कहा, रे फ्लोरेट कहा। तो यहाँ पे जो फूलों का अरेंजमेंट है दैट इज डिफरेंट। जो डिस्क फ्लोरेट है, जो सेंटर पार्ट है, इट कंटेन बोथ द फ्लावर, ठीक है, इसमें दोनों तरह के फूल आपको मिलेंगे। डिस्क फ्लोरेट कंटेन द मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर, दोनों तरह का मतलब द फ्लावर कंटेन बोथ द पार्ट्स, ओके। द फ्लावर विच टाइप इज कंटेन दैट इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं यहाँ पे। और फ्लावर कैसे होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, ठीक है। जो सेंटर डिस्क पे जो फ्लावर होंगे उनकी खास बात क्या है, द फ्लावर आर द बाइसेक्सुअल एंड एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होंगे। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब इक्वली डिवाइड हो जाएंगे फ्रॉम द सेंटर और कंटेन बोथ द पार्ट मेल एंड फीमेल पार्ट, है ना। सी यहाँ पे देखो ये रिसेप्टिकल है और इस रिसेप्टिकल के ऊपर जो फूल लगे हुए हैं ये आपके डिस्क फ्लोरेट के हैं, ठीक। लेकिन ये जो किनारे की ये जो पत्तियां हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, दिस रिप्रेजेंट दिस रे फ्लोरेट। और जो ये रे फ्लोरेट है इसमें सारे जो फूल होते हैं वो कैसे फूल होते हैं, दैट इज द पिस्टिलेट और द फीमेल फ्लावर। और जो इनका एस्टिवेशन होता है दैट इज द जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। जो रे फ्लोरेट होते हैं उसमें सारे फीमेल फूल होते हैं और कैसे होते हैं, जाइगोमॉर्फिक होते हैं। जाइगोमॉर्फिक मतलब यू कैन डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ, तो दैट इज नोन एज द जाइगोमॉर्फिक। लेकिन यहाँ पे जो सेंटर से फूल इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द एक्टिनोमॉर्फिक, यानी जो सेंटर की डिस्क है उसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर है और जो रे हैं वहां पे फीमेल फ्लावर्स हैं। लेकिन फीमेल फ्लावर्स हमारे कैसे होते हैं, दैट इज द जाइगोमॉर्फिक। और डिस्क पे कौन से होंगे, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होंगे, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द हेड और द कैपिटुलम, ठीक है। यहाँ पे भी जो ब्रेक्ट्स हैं, ब्रेक्ट्स का क्या मिलता है, एक वर्ल मिलता है दैट इज नोन एज द इन्वोल्यूकर हेयर, ठीक है। वर्ल और ब्रेक्ट ऑल्सो सीन इन द सनफ्लावर दैट इज नोन एज द इन्वोल्यूकर। मतलब आप सिंपल समझिए, कहीं पे भी इन्वोल्यूकर शब्द लिखा हुआ इसका मतलब यही होता है कि वर्ल ऑफ ब्रेक्ट, यानी कि ब्रेक्ट के गुच्छे को हम क्या कह रहे हैं, इन्वोल्यूकर कह रहे हैं। और यहाँ पे डिस्क फ्लोरेट है, जो बीच में फूल हैं वो कैसे होंगे, बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक। और जो किनारे ये पीली पीली पत्तियां आपको दिखाई दे रही हैं ये कैसे फूल हैं, ये आपके फीमेल फ्लावर हैं। लेकिन जब आप इनको काटेंगे तो ये कैसा एस्टिवेशन शो करेंगे, जाइगोमॉर्फिक, यानी जैसे कि 2 इक्वल हाफ में, जैसे हमारी बॉडी है 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाती है, वैसे ये फूल भी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन ये वाले फूल सेंटर से इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, ओके। तो एग्जाम्पल इज दैट इज द सनफ्लावर एंड द मारी, वो कुछ ऐसे से दिखाई देते हैं, ठीक है, इज लाइक दिस। और जो बीच में डिस्क पे फूल दिखाई देंगे वो कुछ ऐसे से दिखाई देते हैं। इट कंटेन, देखो यहाँ पे आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, इट कंटेन बोथ द पार्ट्स इज लाइक मेल एंड द फीमेल पार्ट, है ना। तो द फ्लावर इज द बाइसेक्सुअल। और द अरेंजमेंट, अगर हम इसका फ्लावरिंग डायग्राम देखें तो अरेंजमेंट देखो, यहाँ पे ये बड़े फूल हैं तो ये बड़े फूल क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रे फ्लोरेट। और जो बीच के हैं दिस इज रिप्रेजेंट द डिस्क फ्लोरेट। और जिसपे इनका अरेंजमेंट होता है दैट एक्सिस इज नोन एज द रिसेप्टिकल हेयर, ओके। Thank you class. In the next video I'll continue from the cymose type of inflorescence.